अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की 11.2 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 6.28 मीटर, फाइंड द डायामीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। इस क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस एक सर्कल का गिवन है और हमने उसका डायामीटर और एरिया कैलकुलेट करना है। सरकमफ्रेंस हमें गिवन है 6.28 मीटर और सरकमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ से हमारे पास 2πr इक्वल आ जाएगा 6.28 मीटर के। r क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है तो r के साथ जो 2π है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 2 यहाँ r से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। इसी तरह 7 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 44। क्योंकि जब हम 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 44 और 44 r से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेडियस का आंसर आ जाएगा 0.99 मीटर। 0.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास रेडियस 1 मीटर है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr²। पाई की जगह पुट कर देंगे 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 1। तो जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। 1 को 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 मीटर स्क्वायर या फिर पाई मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3.14 मीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, डायामीटर ऑफ बेस ऑफ राइट circular conical tent is 24 meter. Find the area of base and find the cost of spending carpet at the rate of ₹10 per square meter. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कुलर कॉनिकल टेंट है जिसकी बेस का डायामीटर हमें गिवन है 24 मीटर और हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हमने कारपेट बिछाना हो तो उसके लिए हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो ₹10 है। तो टोटल एरिया पे जब हम कारपेट को स्प्रेड करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हमें डायामीटर गिवन है 24 मीटर। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डायामीटर को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 12 मीटर। मेन हमने एरिया फाइंड आउट करना था जिसका फॉर्मूला होता है πr²। पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और r की जगह पे आ जाएगा 12 मीटर का स्क्वायर। जब हम 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 144। 22 को 144 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाना है 7 से, तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा 552.57 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हम लोगों को गिवन था कॉस्ट ऑफ कारपेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर ₹10 और हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास टोटल जो एरिया है वो 452.57 मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट फॉर 452.57 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम ₹10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल एरिया से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4525.7 रुपीज़। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियस ऑफ सर्कुलर स्टेज इज़ 5 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द स्टेज एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कुलर स्टेज है जिसका रेडियस 5 मीटर है और हमने उसके ऊपर सीमेंटिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अगर पर स्क्वायर की कॉस्ट ₹100 हो। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सीमेंटिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले टोटल एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, r² की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 78.57 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रेट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹100 है और हमने फाइंड आउट करनी है टोटल एरिया के लिए। तो हमारे पास क्योंकि एरिया 78.57 मीटर स्क्वायर है तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग फॉर 78.57 मीटर स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करवा देंगे कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 100 से। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग आ जाएगी 7,857 रुपीज़। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है,
फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को डिफरेंट शेप्स गिवन है और इसमें जितना रीजन शेडेड है हमने वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को एक सर्कुलर शेप गिवन है जो कि हाफ सर्कल हमारे पास शेडेड है, तो हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम ये देखते हैं कि हमें सेंटर से लेकर एक कॉर्नर तक का पॉइंट गिवन है 2.2। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। यूनिट क्वेश्चन में गिवन है कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे 2.2 के साथ जो यूनिट कंसीडर करेंगे वो होगी सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो कि शेडेड है। अब शेडेड रीजन क्योंकि हाफ सर्कल है तो एक्चुअल में हमने एरिया ऑफ हाफ सर्कल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ हाफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड कर देंगे 2 से। पाई की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 22/7। रेडियस हमें गिवन है 2.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 11 और 22 और 2 की कटिंग हो सकती है, 2 1s आर 2 11s आर 22। ये हमारे पास बन जाएगा 11/7 मल्टीप्लाई 4.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2.2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.84। 4.84 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 53.24, और जब इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ हाफ सर्कल आ जाएगा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हम लोग को ये शेप गिवन है जिसमें एक सर्कल का 3/4 रीजन शेड हुआ है, यानी कि अगर एक सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके 3 पार्ट्स शेडेड हैं। तो यहाँ से हमने एरिया ऑफ 3/4 ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3/4 से। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/4 एज इट इज़। पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, और रेडियस हमें क्योंकि गिवन है 7 तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 4 और 22 की हमारे पास यहाँ से कटिंग हो सकती है, 2 2s आर 4 और 2 11s आर 22। ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 11/7, और जब हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। 49 और 7 की कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1s आर 7 7 7s आर 49। फाइनल हमने एरिया कैलकुलेट करने के लिए 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77। 77 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और 2 से डिवाइड करवाना है, तो हमारे पास एरिया ऑफ 3/4 ऑफ सर्कल आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हम लोगों को ये शेप गिवन है जिसका हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हम इसका शेडेड रीजन देखें तो एक्चुअल में ये हमारे पास एक स्मॉलर सर्कल है, ये लार्जर सर्कल है, और इन दोनों के दरमियान का रीजन शेडेड है। यानी कि हम शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए ये कर सकते हैं कि पहले एरिया ऑफ लार्जर सर्कल फाइंड आउट करें, फिर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल वाला एरिया क्योंकि शेडेड नहीं है तो लार्जर सर्कल के एरिया में से हमने स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे पास लार्जर सर्कल का जो रेडियस गिवन है वो 2.5 है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, और आर की जगह पे हम पुट कर देंगे 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल आ जाएगा 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि इसका रेडियस हमें गिवन है 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर को यूज़ करके जब हम एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये वाला रीजन शेडेड नहीं है तो एरिया ऑफ सिर्फ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया ऑफ लार्जर सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो शेडेड एरिया हमारे पास आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को ये शेप गिवन है जिसमें हम लोगों ने ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल है, और सर्कल वाला एरिया शेडेड नहीं है, यानी कि हम ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल को। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है 4.5। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। जब हम लेंथ का स्क्वायर लेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है 2। रेडियस ऑफ सर्कल 2 यूज़ करके जब हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर।
शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम, सेम जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा 7.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के 5th पार्ट में हम लोग को ये शेप गिवन है जो कि सेम प्रीवियस की तरह एक स्क्वायर गिवन है और उसके अंदर एक सर्कल है और हमारे पास सर्कल के अलावा बाकी सारा एरिया शेडेड है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। साइड की लेंथ हमें गिवन है 3। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ ऑफ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ साइड से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये होगी, यानी कि हमारे पास जो डायमीटर है वो लेंथ ऑफ साइड के इक्वल होगा, यानी कि 3 के। तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रेडियस आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इस रेडियस को यूज़ करके जब हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल भी हमारे पास आ गया और एरिया ऑफ स्क्वायर भी। क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल शेडेड नहीं है तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो जब हम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस करते हैं 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आता है 1.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 6th पार्ट में हम लोगों को एक सर्कल गिवन है जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया छोड़ के बाकी सारा का सारा एरिया शेडेड है। यानी कि अब हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए ये देखते हैं कि बुक में जो फिगर गिवन है उसमें ये जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है ये वाला पॉइंट सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के सेंटर से पास करके दोनों कॉर्नर्स पे या सर्कल के बाउंड्री पे टच करे तो वो डायमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास सर्कल का डायमीटर आ जाएगा 10। तो डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे हम पुट कर देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 22 को मल्टीप्लाई करवाना है 25 से और डिवाइडेड बाय 7, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाता है 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस ऑफ ट्राइंगल हम लोगों को गिवन है 6 और हाइट हम लोगों को गिवन है 8। तो हम यहाँ पे बेस की जगह पुट कर देंगे 6, हाइट की जगह पे पुट कर देंगे 8। जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है 24 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर।